नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। नर्तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले और ऐसी उत्तम योनि मनु न तुझे बारंबार मिले। ये जो मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है ये अद्भुत है साथियों। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। परमात्मा की दया से, परमात्मा की कृपा से हमें जो जीवन रूपी हीरा मिला है, यदि हमने जीते जी इसकी अहमियत को जान ली, इसके मोल को जान लिया, क्योंकि मानव जीवन ऐसा है जहां हम अनुभव कर सकते हैं उस परम तत्व का, उस परम चेतना का, उस ऊर्जा का जो हमारी होने का कारण है। और ये हमने समझ लिया तो सब कुछ जान लिया। ध्यान रखना साथियों, हीरा कोई ऐसी वस्तु नहीं जो हर रोज मिले। कह संत सग्राम हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पहचान बाय गोपड़ में बाया। बावत बावत बाविया लारे रियो एक, आयो हीरा रो पार की जब रोयो मातो टेक। रोयो मातो टेक अड़ा में घना गवाया, कह संत सग्राम हाथ में हीरा आया। मानव जीवन की पहचान करो, इस मानव जीवन में ही हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं और किसी जन्म में नहीं। और गुरु महाराज जी की दया से यदि ज्ञान मिला है तो भजन करो। बातों से कुछ नहीं होता साथियों, चर्चाओं से कुछ नहीं होता है, भजन करना पड़ेगा और वो भी गुरु आज्ञा में रहते हुए। और गुरु आज्ञा में रहते हुए सत्संग सुमिरन आप सेवा करते हैं तो ये मनुष्य जीवन जीते जी सफल हो जाएगा। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुरिवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस नित्य स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 9 अक्टूबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया, विक्रम संवत 2082, आश्विन मास की 24 प्रविष्टि, शक संवत 1947, आश्विन 17, तदनुसार गुरुवार 9 अक्टूबर 2025। सूर्यकालीन तिथि तृतीया, तिथि का समाप्ति काल रात्रि 10:52। अगली तिथि चतुर्थी होगी। सूर्यकालीन योग वज्र योग, योग का समाप्ति काल रात्रि 9:32। अगला योग सिद्धि योग होगा। सूर्यकालीन कन वाणिज कन, कन का समाप्ति काल दोपहर 12:37। अगला कन विष्टि कन होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र भरणी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 8:02। अगला नक्षत्र कृतिका नक्षत्रों का, नक्षत्र स्वामी होंगे सूर्यदेव। यानी आज चंद्रदेव का सूर्यदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव मेष राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न कन्या लग्न, सूर्यदेव कन्या राशि में, चंद्रदेव मेष राशि में, मंगलदेव बुधदेव तुला राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव केतुदेव सिंह राशि में। 9 अक्टूबर सुबह 10:48 पर शुक्रदेव कन्या राशि में संचरण करेंगे। क्या पड़ेगा 12 राशि पर इसका प्रभाव, तो YouTube पर जाकर इसे देखना ना भूलें। शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 12:31 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 46 मिनट, और ये 46 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 1:36 तक। अमृत का चौघड़िया दोपहर 1:36 से लेकर दोपहर 3:03 तक।
शुभ का चौघड़िया शाम 4:30 से लेकर शाम 5:58 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो जीरा खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 9 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 9 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 9 अक्टूबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान उपरांत 11 पीपल के पत्ते स्वच्छ जल से पवित्र करने के बाद चंदन लेकर अनामिका उंगली से श्री राम लिखे। पत्तों को कलावे में बांधकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। तत्पश्चात गाय को रोटी खिलाएं। जटा वाला नारियल ले अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएं और नारियल हनुमान जी के मंदिर में रखकर आ जाए। ये उपाय आप हर मंगलवार को करें और साल भर करें, संपूर्ण परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर अनुकूल है। चल संपत्ति के व्यवसाय से लाभ होगा। नौकरी आदि में भी उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। स्थानांतरण के योग होंगे तथा सफलता भी आपको मिलेगी। पारिवारिक जीवन अनुकूल व सहयोगपूर्ण होगा, अतः मन में प्रसन्नता होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय आपके लिए अनुकूल है। विशेषकर वो छात्र जो कंपनी सचिव, कानून और वित्त के क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए संभावनाओं से भरा हुआ दिन है। अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें? पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़ाए और क्या ना करें, पारिवारिक जिम्मेदारियां ना भूले। शुभ अंक ना शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 90% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम ऐं क्लीं नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमनायन। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय आपके प्रतिकूल है। अधिकारी वर्ग से उलझने का प्रयास न करें। संयम से काम ले, अपनों से सहयोग की आशा व्यर्थ होगी। अप्रिय समाचार से मन दुखी हो सकता है। शारीरिक व मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपको बेकार के विवादों से दूर रहने की सलाह देते हैं। जितना दूर रहेंगे उतना सुखी रहेंगे, क्योंकि इससे आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है। क्या करें? धैर्य व संयम से कार्य करें और क्या ना करें, चिकित्सा आदि के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 3 शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम ऐं डाउन नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय आपके अनुकूल है तथा कानून क्षेत्र में आपकी विजयी होगी। व्यवसायिक क्षेत्र में स्व प्रयास से सफलता मिलेगी। आपका वर्चस्व बना रहेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग मन को प्रसन्नचित्त रखेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए वरिष्ठ अधिकारी भी आपको समर्थन देंगे। देश विदेश से नए व्यवसायिक अनुबंध मिलेंगे। स्व प्रयास से समय पर कार्य पूर्ण कर पाएंगे और नौकरी आदि में भी उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? सहकर्मियों की आवश्यकता पर ध्यान दें और क्या ना करें, कोई भी कार्य आदि अधूरा ना छोड़े। शुभ अंक 7 शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम ऐं चाम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, शनिदेव और राहुदेव 10वें भाव में विराजमान हो और बृहस्पति देव की 5वीं या 9वीं दृष्टि हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत बड़े बड़े अवसर प्राप्त होते हैं। ये मैंने अनुभव किया है। दूसरा, यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्रदेव और चंद्रदेव की युति केंद्र में हो तो सुख समृद्धि व्यापार और विलासिता के साधन उस व्यक्ति के पास होते ही होते। अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी और ये सब अचानक प्राप्त होगा। देखिएगा इस सूत्र को ऐसा होता है तो कमेंट जरूर करिएगा। नमो नारायण।
पुनः हृदय से आज के नुस्खों में आपका मैं स्वागत करता हूं। इस समय मैं आयुर्वेद की चर्चा करता हूं और आयुर्वेद प्रभु का वरदान है, प्रसाद है। यदि प्रकृति के साथ रहना हमने शुरू कर दिया तो हमारा जीवन बड़ा सहज, बड़ा सरल हो जाएगा। साथ ये अद्भुत है। साथियों, आज जिस नुस्खे की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ये नुस्खा है कि लोगों की नस पे नस चढ़ जाती है, पता नहीं चलता। रात में सोते समय नस पे नस चढ़ जाए तो इतना भयंकर दर्द होता है कि सहन नहीं होता है। मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, नस कमजोर हो चुकी है। यदि मांसपेशियों में दर्द है, मांसपेशियों में खिंचाव है, तो जो नुस्खा बताने जा रहा हूं हफ्ते भर में आपको विश्राम दे देगा, आराम दे देगा। आपकी नसों में ताकत आ जाएगी, नस पे नस ना चढ़े, ये जबरदस्त रिजल्ट देगा आपको। क्या करना है? 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है और इस तेल के अंदर 50 ग्राम सूखा अनार का छिलका मिलाना है। अब अनार का छिलका मिलाकर धीरे 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 धीमी आंच पे इसे पकाना है और जब तक पकाना है तब तक जब तक छिलका काला ना हो जाए। ऐसा काला हो जाए उतार लीजिए, ठंडा कर लीजिए, इस तेल को छान लीजिए और किसी स्वच्छ पात्र में भर लीजिए। जहां पर भी नसों में दर्द रहता है वहां सुबह और शाम दोनों तरफ इस तेल से मालिश कर दीजिएगा। 7 दिन, ज्यादा नहीं। नसों में जान आ जाएगी, ताकत आ जाएगी और नस में नस नहीं चढ़ेगी। ये जबरदस्त रिजल्ट है, बहुत से लोगों को मैंने बताया और उसका लाभ मिला। आपको लगता है कि नुस्खा कामयाब है, कारागार है, एक बार अपना के देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक भेजिएगा कि उनके भी काम आए। न बना रहे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अति उत्तम है, रहन सहन व खान पान में उत्तमता होगी, चित्त में प्रसन्नता बनी रहेगी, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा और आपका व्यवसाय आज आसमान को छू सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे, क्षमता में वृद्धि होगी, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, नई नई चीजें सीखना पसंद करेंगे, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, स्वजनों का पूर्ण सहयोग आपके साथ होगा। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य व वार्ता आदि को संपन्न करें। क्या ना करें? किसी का फायदा उठाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम ऐं ह्रीं नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नवनायन बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, सोच विचार कर कार्य करने से सफलता मिलेगी। व्यवसाय में संघर्षपूर्ण स्थिति से राहत मिलेगी, बौद्धिक क्षेत्र में भी अनुकूलता होगी। हाँ, आज पिता से मनमुटाव हो सकता है, सजग रहने की आवश्यकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी, देश विदेश से कैरियर और कारोबारी संबंध बनेंगे, परंतु नैतिकता का दामन पकड़कर रखना बहुत जरूरी है। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें और क्या ना करें? स्वजनों के हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम ऐं नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नवनायन अब बात करते कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय आपके प्रतिकूल है, पारिवारिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए यह समय विशेष उलझनपूर्ण साबित होगा। धन का अपव्यय संभव है, कार्य आदि में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। किसी को धन आदि का लेन देन ना करे तो बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होंगी। अपनी कोई भी कार्यशैली या अपना कोई भी कार्य अगर गुप्त रूप से करेंगे तो हो सकता है कि आपको सफलता मिल जाए। क्या करें? स्वास्थ्य व खान पान के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? कोई भी नवीन कार्य आदि का आरंभ ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम ऐं चाम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमनारायण। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 7वें भाव में और 7वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है, अतः आशानुकूल फलों की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशे के क्षेत्र में उन्नति होगी। व्यवसायिक विस्तार से धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे तथा मान सम्मान में वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ाई में लगा दें। आपके ऑफिस में आपकी खूब सराहना होगी और आपकी राय को मान सम्मान भी मिलेगा। राजनीतिक व सामाजिक कार्यों में रुचि भी बढ़ेगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र में अनुकूल बदलाव करें। क्या ना करें? माता पिता की आज्ञा को अनदेखा ना करें।
शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है तुला राशि वालों। ओम ऐं डांग नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है तथा समझौते सौदे के व्यवसाय में लाभ होगा। नई योजनाएं आपके साथ होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों से आज छुटकारा मिलेगा। नौकरी आदि में भी सुधार होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पुराने रोग ऋण से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। ज्ञान विज्ञान में रुचि बढ़ेगी। लगातार पढ़ाई करें। व्यवसायिक क्षेत्र में उन्नति हो सकती है। क्या करें? आवश्यक यात्रा संपन्न करें और क्या ना करें? कार्य क्षेत्र के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है वृश्चिक राशि वालों। ओम ऐं क्लीं नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव 5वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय सामान्य है अपितु मध्यम है। पारिवारिक अनुकूलता को बनाए रखना जरूरी होगा। व्यवसायिक स्थिति आपकी मध्यम रहेगी। खान पान के प्रति सचेत रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और आपका मनोबल भी काफी ऊंचा होगा। जो लोग उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाना चाहते हैं उनकी ये इच्छा पूरी होने का समय है। क्या करें? शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करें और क्या ना करें? सरकारी अधिकारियों को नाराज ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है धनु राशि वालों। ओम ऐं मूम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान में आज का एक उपाय है। मित्रों साथियों, सदा आप लोगों के साथ मैं लाइव रहता हूं। लोगों की बड़ी मैसेज आते हैं और उन मैसेजों में अमूमन बहुत ज्यादा मैसेज होते हैं घर में कलह के, कि हमारा घर का वातावरण है, हमारा जो घर का वातावरण है वो बहुत ही तनावपूर्ण रहता है। क्या करें? यदि किसी के व्यक्ति के घर में घरेलू वातावरण तनावपूर्ण है, उस घर का विकास रुक जाता है, उस घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी है। आज जो उपाय बता रहा हूं, कलह निवारण और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति कैसे हो, इसका उपाय। प्रत्येक रविवार को घर के चारों कोनों में एक एक लौंग रख दीजिए। और यदि आपका घर 2 माला 3 माला 4 माला का है तो ये नीचे वाले तल पर इस उपाय को करना है। एक एक लौंग रख दीजिए और ये अद्भुत नुस्खा है। सकारात्मक सोच के साथ आप अपने घर के चारों कोनों में एक एक लौंग रखिए। लौंग के अंदर में वो शक्ति है कि हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। प्रत्येक रविवार को नए लौंग रखना और पहले वाले लौंग बहते हुए पानी में प्रवाह कर देना। इससे घर का वातावरण स्वस्थ और सकारात्मक रहेगा और कलह से पीछा छूट जाएगा। नमन आ रहे। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। कार्य में बाधा व हानि हो सकती है। अर्थ हानि की संभावनाएं भी है। आवास संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मातृपक्ष से सहयोग की आशा ना करें और वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपको पढ़ाई के प्रति जो आपका रवैया है वो पूर्णतः सजग होना चाहिए। अध्ययन के प्रति गंभीर रहने की आपको अति आवश्यकता है और नहीं रहे तो हानि भोगनी पड़ सकती है। क्या करें? आय व व्यय में संतुलन बनाकर चले और क्या ना करें? संभव हो तो यात्रादि ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। ओम ऐं येम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमन नारायण। बात करते कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है तथा कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण बना रहेगा। धार्मिक व सामाजिक कार्यों की योजनाएं सफल होंगी। धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। भाई बंधुओं का सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नई नौकरी प्राप्त होने की अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही है। जो लोग किसी मील खदान आदि में काम करते हैं उनके लिए समय बहुत उत्तम है। क्या करें? जीवन साथी की बात को महत्व दें और क्या ना करें? बेवजह विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग सलेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम ऐं यें नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य क्षेत्र में मधुरता से अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। खान पान के प्रति संयम बरते। समय व धन का सदुपयोग करें। किसी से व्यर्थ की कहासुनी ना करें अन्यथा हानि हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप शिक्षा के क्षेत्र में मनचाहे परिणाम पा सकते हैं।
आप नौकरी में हो अथवा व्यापार में मेहनत करते रहेंगे तो उसका नतीजा बेहतर मिलेगा। क्या करें? स्वजनों से मतभेद दूर करें और क्या ना करें, सैर सपाटे आदि में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 8, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम ऐं मूम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दात्री जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। माने न माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो दोनों हाथ जोड़कर हमेशा आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी है। मैं भी आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी,
जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।